क्लास में जानेंगे अंशों के हरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब देखो अंशों का हरण क्या होता है। जब अंशों पर किसी याचना का भुगतान नहीं किया जाता है तो नियमों के अनुसार इन अंशों पर जो राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी होती है उस राशि को कंपनी क्या करती है, जब्त कर लेती है। मतलब जब कोई अंशधारी किसी कंपनी के अंशों पर, ठीक है, किसी याचना का या कॉल का भुगतान या पेमेंट नहीं करता है तो नियमों के अनुसार, मतलब तो रूल के अनुसार इन अंशों पर जो राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी होती है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उस राशि को कंपनी जब्त कर लेती है, अर्थात रजिस्टर से उसका नाम काट देती है। और इन अंशों की राशि को जब्त करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वही क्या कहलाता है, अंशों का हरण कहलाता है। अंशों के हरण संबंधी नियम जो है अंतर नियम में दिए गए हैं। मतलब अंशों का हरण कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा, ये सब रूल जो है उसके अंतर नियम में दिया होता है। यदि अंतर नियमों में हरण के बारे में कोई नियम ना दिया हो, ठीक है, तो इस संबंध में तालिका के प्रयोग पर भी प्रतिबंध हो तो कंपनी के अंशों का हरण ऐसी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। यदि क्या होता है, अंतर नियम में अंशों के हरण करने के लिए कोई प्रावधान या कोई प्रोविजन ना दिया हो तो इस संबंध में तालिका के प्रयोग पर भी प्रतिबंध हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अंशों का हरण नहीं हो सकता है। अब देखो अंशों के हरण की पद्धति, प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब इसमें पहला हो जाएगा भुगतान न करने वाले अंशधारियों की सूची बनाना। जब याचना के भुगतान के लिए निर्धारित समय के अंदर अंशधारियों के द्वारा याचना की जो राशि होती है या काल की जो राशि होती है उसका भुगतान नहीं किया गया हो तो ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाई जाती है और उस सूची को संचालक सभा में पेश किया जाता है। दूसरा नंबर हो जाएगा हरण करने से पहले सूचना। जिन अंशधारियों ने अंशों की रकम तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया है उनके पास जो है कंपनी के जो भी संचालक होते हैं उनके द्वारा सूचना भेजी जाती है और इस सूचना में उस तारीख को, उस डेट को लिखा जाता है जिस तारीख तक या डेट तक इन अंशधारियों को भुगतान कर देना चाहिए था, परंतु यह तारीख जो है 14 दिन के पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती है। और सूचना में यह भी लिखा होता है कि यदि निर्धारित समय के अंदर याचना का भुगतान नहीं किया गया तो उनके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर हो जाएगा हरण के लिए एक और सूचना भेजना। यदि सूचना के बाद भी अंशधारी भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके पास एक और सूचना भेजी जाती है। चौथा नंबर हो जाएगा भुगतान के लिए संचालकों द्वारा प्रस्ताव पास करना। यदि सूचना के बाद भी अंशधारी जो है भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संचालक क्या करते हैं, इन अंशों के हरण के लिए एक प्रस्ताव पारित करते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा हरण के लिए, पांचवा नंबर हो जाएगा हरण के प्रस्ताव की सूचना। संचालकों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद क्या होता है, अंशधारी को ये सूचना दे दी जाती है कि उनके अंशों का हरण हो गया है। 6 नंबर हो जाएगा प्राप्त राशि का हरण अंश खाते में हस्तांतरण। हरण से पूर्व उन अंशों पर जो राशि जो है प्राप्त हो चुकी है उस राशि का अंश हरण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरण कर दिया जाता है। 7 नंबर हो जाएगा रजिस्टर से नाम हटाना। अब इसके बाद क्या होता है कि उनका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है, अर्थात काट दिया जाता है। और 8 नंबर हो जाएगा हरण की लिखित घोषणा करना। कंपनी जो है अंत में एक लिखित घोषणा करती है, उसमें ये बताती है कि किन किन अंशों का हरण किया गया है। यह घोषणा जो है हरण का पूर्ण प्रमाण माना जाता है। अब देखो अगला टॉपिक होगा अंशों के हरण का प्रभाव। मतलब अंशों के हरण करने के बाद क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है। तो पहला हो जाएगा संबंधित अंशधारियों का अंशों पर स्वामित्व नहीं होता है। मतलब इससे संबंधित जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो है अंशों पर या शेयर पर स्वामित्व नहीं होता है, ठीक है, उसके वो ऑनर नहीं होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा उसे भविष्य में लाभांश का अधिकार नहीं रहता है और उनका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है। वह जो है भविष्य में जो भी लाभ होगा उसके हिस्सेदार नहीं होते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा उसे अपने अंश के संबंध में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहता है। मतलब उन्हें अपने अंश से संबंधित किसी भी प्रकार का अधिकार, राइट नहीं रहता है। चौथा नंबर हो जाएगा वह हरण किए हुए अंशों के संबंध में कंपनी का सदस्य नहीं रहता है। मतलब जो भी अंश कंपनी के द्वारा हरण कर लिया जाता है, ठीक है, उसके संबंध में वह कंपनी का सदस्य, शेयर होल्डर नहीं रहता है इस स्थिति में। किंतु यदि हरण के 1 वर्ष के अंदर कंपनी का समापन होता है तो वह उसी तरह
उत्तरदायी होगा जिस तरह कंपनी की खास सूची वाले सदस्य उत्तरदायी होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि 1 वर्ष के अंदर जो है कंपनी का समापन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह शेयर होल्डर उसी तरह उत्तरदायी होगा जिस तरह कंपनी के अन्य सदस्य उत्तरदायी होते हैं।